हाय एवरीवन एंड वेलकम अगेन। एक किताब है, उसका टाइटल है ऑन द ट्रंक्विलिटी ऑफ माइंड, यानी कि ये ज़हनी सुकून के बारे में एक किताब लिखी गई है। इस किताब के अंदर ऑथर कहता है कि आप ज़िंदगी के अंदर जो भी काविशें करते हैं, जो भी कोशिशें करते हैं, उनकी सिमत का तयन करना बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि सिमत का तयन करने के लिए जो आपका एंड रिज़ल्ट है, जो आपके गोल्स हैं या जो आपकी डेस्टिनेशन है, उसे अपने जहन के अंदर आप ज़रूर रखें, ताकि आप अपनी जो एफ़र्ट्स हैं उनकी सिमत का तयन सही तरीके से कर सकें। मज़ीद वो ये कहता है कि ज़िंदगी के अंदर लोगों को इस बात से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता कि वो गलत एक्शन ले लेते हैं, बल्कि उनको ज़्यादा नुकसान इस बात का होता है कि उन्होंने अपने रिज़ल्ट्स का, अपने गोल का तसव्वुर अपने माइंड के अंदर नहीं रखा होता। एक और किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर। उसके अंदर लॉ नंबर 29 है, कहता है कि ऑल द वे प्लान टू द एंड, कि जब भी आप अपने लिए कोई प्लानिंग करें, कोई मनसूबाबंदी करें, तो उसको आखिरी टाइम तक, आखिर तक, अपने गोल तक उसकी प्लानिंग ज़रूर करें। इसका ऑथर है रॉबर्ट ग्रीन, और वो मज़ीद ये लिखता है कि जब आप प्लान करते हैं अपने एंड को, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो वक्त के साथ जो बदलते हालात होते हैं, जो मुश्किलात आती हैं या जो और डिस्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं, तो आप उससे ओवरवेल्म नहीं फ़ील करते। आपको पता होता है कि आपने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे वेट करना है और कहाँ पे आपने चलना है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल के अंदर जो हैबिट नंबर 2 है, वो भी यही कहती है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि आप जब भी कोई काम शुरू करें तो आप उसका एंड रिज़ल्ट जो है, जो उसका गोल है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, पहले आप उसे अपने दिमाग में रखें और फिर आप अपनी कोशिशों को करना शुरू करें। जब आप अपने एंड को, अपने गोल को अपने माइंड में रखते हैं, तो इससे ये गारंटी तो नहीं मिलती कि आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर ही पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपके जहन में कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, तो इस बात की गारंटी ज़रूर है कि आप कहीं भी नहीं पहुंच सकेंगे। और जब आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो किसी एक ख़ास कॉज़ की तरफ या किसी एक पर्पज़ की तरफ डायरेक्टेड नहीं होती, उनका तयन नहीं होता, तो उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। इससे आपको कैसे पता चलेगा कि आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर किस सिमत के अंदर कोशिश करनी है, कहाँ पे आपने ज़ोर लगाना है, कहाँ पे आपने नहीं ज़ोर लगाना, किस चीज़ को आपने येस बोलना है और कौन सी अपॉर्चुनिटी के ऊपर आपने नो बोलना है। अगर आपको अपनी एंड रिज़ल्ट का नहीं पता, तो आपको कभी ये समझ नहीं आएगी कि जो भी आप कोशिशें कर रहे हैं वो आपको किस हद तक कोशिश करनी है। क्या आपने काफ़ी कोशिश कर ली है? क्या आप ऑलरेडी अपने गोल्स तक पहुंच तो नहीं चुके? अगर आपने अपने रास्ते का तयन ही नहीं किया, तो आपको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि कब आप राह से भटके और कब नहीं भटके, क्योंकि आपने तो रास्ते का तयन ही नहीं किया था। ये जो बिगिन विद एंड इन माइंड की जो फ़िलॉसफी है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन। ये आपकी तसव्वुरात के ऊपर मबनी है कि आप अपनी तख़य्युल की आंख से अपने एंड रिज़ल्ट्स को देखते हैं, अपने गोल्स को देखते हैं, जिसको आप अपनी फ़िज़िकल आई से फ़िलहाल नहीं देख सकते। तो ये जो तख़य्युल की आंख से देखना है, या अपनी इमेजिनेशन के अंदर या अपने कंसेप्शन के अंदर किसी चीज़ को देखना है, ये एक क्रिएशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट असूल है कि जो भी चीज़ क्रिएट होती है वो 2 दफ़ा क्रिएट होती है। एक दफ़ा वो जहन के अंदर क्रिएट होती है और दूसरी दफ़ा वो फ़िज़िकली इस दुनिया के अंदर क्रिएट होती है। जैसे कि कोई भी इजादात हुई हैं, थॉमस एडिसन ने बल्ब इजाद किया था, तो पहले वो उसके माइंड के अंदर एक ख़्याल था, उसके जहन के अंदर एक तख़य्युल था कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें से रोशनी निकलती है, और फिर उसने उस सिमत के अंदर अपनी एफ़र्ट्स की और फिर वो फ़िज़िकल वर्ल्ड के अंदर उसने उसको क्रिएट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जब कोई बिल्डिंग बनती है, तो पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है और उसके बाद वो बिल्डिंग जो है वो एक फ़िज़िकल फॉर्म के अंदर नज़र आती है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कोई कॉन्शियस एफ़र्ट नहीं करेंगे, शौरी तौर पे अपने गोल्स को विजुअलाइज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इससे एक नुकसान और ये भी होता है कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं और जो आपके हालात हैं, आप उन्हें एम्पावर कर देते हैं कि वो आपकी डायरेक्शन को चेंज कर दें। चूँकि आपके पास अपनी डायरेक्शन नहीं है, आपकी एफ़र्ट्स की अपनी सिमत नहीं है, तो फिर हालात की देखा देखी या लोगों के प्रेशर के अंदर आकर आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो अपने आप को डायरेक्शन में रखना और अपनी सिमत को का तयन करना और उसको सही डायरेक्शन के अंदर मूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट तैयार करें, कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ पे हैं, आपको क्या स्किल्स एक्वायर करने हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, और आपके गोल्स जो हैं वो किस किस्म के हैं।
ये जो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है ये आपको रीअफर्म करती है कि हु यू आर, एंड यू पुट योर फोकस ऑन योर गोल्स एंड मूव योर आइडियाज़ इनटू द रियल वर्ल्ड। योर मिशन स्टेटमेंट असल में आपको अपनी लाइफ का लीडर बना देती है। दैट मेक्स यू लीडर ऑफ योर ओन लाइफ एंड यू क्रिएट योर डेस्टिनी and secure the future you envision. I hope this will help. Have a good day.